बोलो माँ भर महादेव की जय, माँ महात्म की जय। 24वां अध्याय। माँ महात्म। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो शर्मित नामी नरक में गया, फिर अंधतमश्री जहाँ पर, फिर काल सूत्र नामी वहाँ महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और प्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। तब तापोल, कुंडमल, मूर्ति, भूर्ति, मृतिका, लोह, शंकु, मर्जीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र में पहुंच गया। फिर लोहा धारण करके नरक में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरक की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। ऋषि जी पूछ रहे थे ना कि वो एक ब्राह्मण की और पिशाच की कैसे उनकी उद्धार हुआ और कैसे उनको ये जोड़ी मिली। तो ब्राह्मण के बारे में ये सब बता रहे हैं। उस भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों को यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और न पीने को जल। होत व्यक्ता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लघुपत प्रसन्न वर्ण नाम वन में जा निकला। भेड़े का वृक्ष क्या होता है पता नहीं, के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब तक अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुन लिया और वह वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल रावणी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा भयंकर, विकराल काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई है, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाले पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसे करना से क्यों रो रहे हो। तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि महान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया जा सकता। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से आप मुझको दर्शन दिया। बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य परम विष्णु परम पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। मैं पाखंडियों के चक्कर में आकर और उनसे भगवान से मैं द्वेष किया, उसी के कारण मेरी यह दशा हुई। यह सब मेरे कर्मों का ही तो दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु की द्वेष अग्नि में भस्म हो गए।
यानी विष्णु से मैं बैर किया, इसलिए मेरा सारा पुण्य खत्म हो गया। यदि किसी प्रकार यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय और किसी देवता की पूजा नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना की और अब 50 योनि में पड़ा। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया, जहाँ पर आपके सूर्य रूप दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह 50 योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देव दुखी कहने लगे कि यह माया देवता मनुष्य असुर सबकी स्मृति को मोह कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला दृश्य पैदा हो जाता है। बुद्धि को भ्रष्ट हो जाती है, तब भगवान की माया से ही तो सब कुछ होता है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। भगवान तो सबके अंदर बसा हुआ, फिर भी उससे द्वेष करते हैं। जिनके अपहरण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त होंगे। चारों वर्णों की वेदोक्त हरि का भजन करना चाहिए, चारों समय भगवान का भजन करना चाहिए, उत्तम है, भजन करना ही उत्तम है। अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी ही तो होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य ब्रह्मलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कलिपत शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं।